Hello students, welcome in economics class. Today we will start chapter 3 from here 3.2 headline background. Okay, background means it is the background of a crisis. Whatever crisis I had discussed in my last video. The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in the 1980s. Whatever I have told to you about the crisis, whatever after independence they had faced in 1980. Okay, that time they have generated much more resources of earning, like government generated funds from various sources such as taxation and of public sector, running public sector, whatever means these are the source of money for the government. Okay, when expenditure is more than income, the government borrow the finance deficit from banks and also from international financial institution. जैसे मैंने बताया था कि जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री को चलाने में सक्षम नहीं थी तो क्राइसिस के समय उसको इंटरनेशनल बैंक से IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यहाँ से उन्होंने लोन लिया IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से. ठीक है, कितना लोन लिया था उन्होंने? 7 बिलियन डॉलर्स उन्होंने लिया था एज लोन टू मैनेज क्राइसिस, मतलब क्राइसिस को मैनेज करने के लिए. ठीक है, तो ये इतना सारा जो लोन लिया गया था उसको कैसे पे करना है और किस किस उस पे दिया गया था, बेस पे दिया गया था वो लोन, क्या कंडीशन रखी थी इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने, वो डिस्कस किया गया है. ओके, फॉरेन एक्सचेंज borrowed from other countries and international financial institution, वहाँ से जो लोन लिया गया था, that is here you can see everything. Okay, given downside in this page. Foreign exchange and IBRD means International Bank for Reconstruction and Development, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड भी बोलते हैं. इफ़ एनी कंट्री हैव एनी प्रॉब्लम टू सर्वाइव दियर कंट्री, दे वांट टू टेक लोन, दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स IMF एंड IBRD, बट in front of India they have put some condition. ओके, मतलब उन्होंने कुछ कंडीशन रखा कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तभी आपको बैंक लोन देगी. ओके, दोज पॉलिसीज, रूल एंड रेगुलेशन, व्हेन इंडिया बिकम एग्रीड दैट कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ओके, इट्स अनाउंस द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी. ओके, सारे रूल्स रेगुलेशन उसके तहत लिखे गए हैं, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी. What is new economical policy? Whatever condition International Monitoring Fund and IBRD have put in front of India, that is new new economical policy. Okay, means then they have kept that promises. I am going to discuss in front of you those conditions. For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy. मतलब उन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करिए, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स उस पे लगाए गए हैं उसको हटाया जाए. एंड दे हैव आल्सो सेड दैट प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट in many areas and remove trade restrictions between India and other countries. जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, बैरियर्स लगे हैं ट्रेड पे बहुत ज़्यादा,
उनको हटाए जाएं, कुछ लूज़ किए जाएं, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी हो और इंडिया को भी बेनिफिट हो फॉरेन करेंसी की. ओके. आफ्टर दैट इंडिया बिकम एग्रीड and they have started these things according to the condition. Okay. So the structural reform policies are long term measures aimed to improving the efficiency of the economy. तो इस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ. एंड इट्स इंक्रीजिंग द इकोनॉमी इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस मीन्स ओपन मार्केट में जब इनके गुड्स भी सेल होने लगे, एक्सपोर्ट होने लगे, तो उसमें कंपटीशन को फेस करने के लिए सब कुछ किया गया. ओके. बिकॉज विदाउट फाइट द कंपटीशन नो कैन गेट बेनिफिट. ओके. गवर्नमेंट स्टार्टेड ए वेराइटी ऑफ पॉलिसीज़ विच फॉल अंडर 3 हेड्स. ओके. जो 3 हेड्स बनाए गए, गवर्नमेंट ने जो बनाया, फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकंड वन है प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन ग्लोबलाइजेशन. ओके. जैसा मैंने आपको बताया था. फर्स्ट हेडलाइन इज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन, फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट. 3.3 liberalization means I have explained rules and laws which was aimed at regulating the economic activities. Liberalization was introduced to put an end to these restrictions and open up various sector of the economy. मतलब यहाँ पे रूल रेगुलेशन में जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए गए, जो बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई थी सेक्टर्स पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, उसको हटाया गया. लिबरलाइजेशन मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s इन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. लाइसेंस जो बहुत ज़्यादा जब्त किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा शक्ति थी, उन सबको कम किया गया. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई गई, अपग्रेड किया गया छोटे बड़े व्यवसाय को. फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट ट्रेजरीज पॉलिसीज़ एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म पॉलिसीज़ इनिशिएटेड इन 1991. ओके, वर मोर comprehensive. And next, the industrial sector, financial sector, tax reform, foreign exchange markets and trade investment sector, which received greater attention in and after 1991. ज़्यादा से ज़्यादा सबका अटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स इनकम का होने लगा, ग्रेटर अटेंशन अबाउट दैट. एंड इन दिस वे they had liberalized our Indian economy and our export and import. Okay, so that's it today, students. You have to read till here and complete notes. Okay, thank you class, thank you.